नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स क्या है। बहुत बच्चे कहते हैं सर हमें अकाउंट समझ में नहीं आती है कि अकाउंट हिंदी में आप मुझे बताने की कृपा करें। तो हम आपको आज प्रॉपर हिंदी में और बहुत ही ईजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और अकाउंट क्या है। अकाउंट एक लैंग्वेज में अगर हम भाषा में बात करें तो अकाउंट एक हिंदी में तो आप जानते होंगे सभी क्या होता है। खाता होता है। खाता कितने प्रकार का, क्यों प्रयोग करते हैं हम, इसका क्यों जरूरी हो गया है। फाइनेंस के काम कर लो आप कोई फाइनेंस का काम कर लो, बैंकिंग का काम कर लो, सीए के अंडर में काम कर लो, डेटा एंट्री का काम कर लो। तो जितने भी वर्क होते हैं हम टैली पे वो सब अकाउंट के अंदर ही होते हैं। अगर आपको अकाउंट आती होगी अच्छे से तो ही आप जनरल एंट्री कर पाते हैं, तभी हम टैली पे वर्क कर पाते हैं। तो आज मैं आपको अकाउंट के बारे में बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से और इजी तरीके से। तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखिए हम जल्द ही आपके सामने अकाउंट्स के बारे में बताने चल रहे हैं। तो लेट्स कम चलते हैं हम अपने अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट क्या है फुल अच्छे तरीके से सीखेंगे। चलिए गाइस। तो विद्यार्थियों आज हम बात करते हैं आपको अकाउंट के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अकाउंट क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे यूज किया जाता है, इसमें जनरल एंट्री क्या है, लेजर क्या है, इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, टैली में इसका क्या काम होता है। जो हम अकाउंट पढ़ाने जा रहे हैं आपको वो एक टैली के पर्पज़ से पढ़ाया जाएगा आपको। जैसे हमें फाइनेंस का काम कैसे करना है, अकाउंटिंग का काम कैसे करना है, बैंकिंग में कैसे काम करना है, तो वो सब होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट के बारे में। अकाउंट को हिंदी में हम बोलते हैं खाता। क्या बोलते हैं? खाता। खाता को हम अकाउंट को शॉर्ट में बोलते हैं A/C। क्या बोलते हैं? A/C। अकाउंट जो होता है कौन नहीं बनाते, खाते मतलब पर व्यक्ति बनाता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा बिजनेस करने वाला हो, बड़ा बिजनेस करने वाला हो, चाहे वो कोई भी हो। तो खाते कौन मतलब पर व्यक्ति बनाता है। जब कोई संस्था, फर्म, कंपनी, जब कोई किसी वस्तु, सेवा या व्यक्ति विशेष से संबंधित सौदे एक स्थान पर छांटकर लिखे जाते हैं तो वह उस वस्तु का लेखा या व्यक्ति विशेष का खाता कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ खाता पर व्यक्ति बनाता है, चाहे वो व्यक्ति के नाम से हो सकता है, संस्था के नाम से हो सकता है, कोई मान के चलिए कोई वेतन के नाम से हो सकता है, फर्नीचर के नाम से हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, सामान हो सकता है, समझ रहे, कुछ भी हो सकता है। खाता हर चीज का बनता है, लेन देन हर चीज का कर सकते हैं, खरीदारी बेचने का काम, खरीदने का काम हर चीज का करते हैं। तो सभी चीजों का जो रिकॉर्ड बनाया जाता है उसे ही हम खाता कहते हैं। अब होता क्या है कि हमने एक जगह पे जब रफ वर्क कर लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति से संबंधित हो, फर्नीचर से संबंधित हो। अब तुमने क्या किया कि किसी व्यक्ति की एंट्री है, यहाँ पे राम, यहाँ पे राम, यहाँ पे राम, यहाँ पे राम। अब तुमने क्या किया, राम राम की जितनी भी एंट्री थी वो एक स्थान पर लेखा कर ली, तो वो उस व्यक्ति का खाता कहलाएगा। जैसे हमने क्या किया, किसी व्यक्ति से संबंधित सारे व्यवहारों को एक स्थान पर लेखा करना उसका खाता कहलाता है। उसी तरह जब संपत्ति की संबंधित सारे व्यवहारों को एक स्थान पर लेखा करना तो संपत्ति का खाता कहा जाएगा। इसका मतलब व्यक्ति से संबंधित चाहे फर्नीचर से संबंधित खाते जितने भी होते हैं उन सभी खातों को यदि आप एक स्थान पर लेखा कर लोगे तो वो उस व्यक्ति का या फर्म का या संस्था का या कंपनी खाता कहलाएंगे। कोई भी पूछ लेता है आपसे खाते होते कितने प्रकार के, तो आपको क्या बताना है? दो। एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब पर्सनल के नाम से समझ में आ रहा होगा, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत खाता। जैसे कोई राम का नाम, कोई श्याम का, फर्म एंड सन्स फर्नीचर हाउस है, संजय गांधी कंप्यूटर, बेला कंप्यूटर। जैसे मान के चलो कोई एक विशेष किसी संस्था का नाम हो सकता है, फर्म का, कंपनी का, विशेष व्यक्ति किसी का भी, वो पर्सनल। इन सभी के नाम पर नहीं परंतु बिजनेस से संबंधित होंगे वो इम्पर्सनल की कैटेगरी में आएंगे। मतलब जैसे किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होगा, फर्म के नाम पर नहीं होगा, संस्था के नाम पर नहीं होगा, कंपनी के नाम पर नहीं होगा, लेकिन बिजनेस से संबंधित होगा, वो इम्पर्सनल होता है। पर्सनल की डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्यक्तिगत खाते का आशय उस फर्म, संस्था, कंपनी या निगम आदि से संबंधित व्यवहारों के लिए खोला जाता है
जैसे राजू का खाता, सुंदर का खाता, सुंदर लाल एंड सन्स का खाता, बिरला कंपनी खाता, निगम खाता आदि। आई समझ में, मतलब पर्सनल कैटेगरी में। और इम्पर्सनल क्या होते हैं? वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी आदि, निगम आदि के नाम पर नहीं परंतु व्यवसाय से संबंधित होते हैं, वो अव्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं इम्पर्सनल के, मैंने आपको ऊपर बताया था ना। देखिए, इम्पर्सनल खाता जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या होता है? वास्तविक खाता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वास्तविक। संपत्ति या अधिकारों से संबंधित खातों को वास्तविक कहलाते हैं, अर्थात जिस पर तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार हो। आपका भवन है, सेवक खाता है, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का काम है, ये सब तुम्हारे रियल अकाउंट कहलाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट सिर्फ नाम मात्र बोल सकते हो, या अवास्तविक खाता, जो सिर्फ खर्चे के लिए प्रयोग करेंगे, हानि के लिए, लाभ के लिए, आय के से संबंध रखने वाले खातों को अवास्तविक कहा जाता है। अब हम वेतन देते हैं, कटौती देते हैं, कटौती खाता, रेंट खाता, ब्याज। अब आपने किसी को वेतन दिया, क्या दिया? वेतन। क्या आपके पास से वेतन जाता है? वेतन जो वर्ड है वो जाता है? नहीं। लेन देन किसका करते हो आप? पैसे का। तो खाता, वेतन क्या चीज हो गया? एक नाम मात्र का हो गया। कटौती, कटौती क्या चीज है बताइए? कटौती, अब तुम कोई को हम पैसा देते हैं तो क्या डिस्काउंट जाता है हमारे पास से? लेन देन सब लोग किसका करते हैं? पैसे का। तो हमें ऐसे ही अगर हमसे कोई ये पूछता है कटौती क्या है, तो आपको बताना सिर्फ नाम मात्र का लिया। रेंट, किराया दिया, आपके पास से कभी किराया जाता है? नहीं ना। लेकिन जाता क्या है? पैसा, तो उसका भी खाता बनता है। तो इस प्रकार हम सभी के खाते बनाते हैं। पूरी जो अकाउंट का स्ट्रक्चर होता है, पूरी अकाउंट जो सीखते हैं, जो सीए जो बनता है, चाहे फाइनेंस का काम सीखना हो, चाहे बैंकिंग का, तो भैया हमें 6 रूल्स अकाउंट के, जो 6 रूल्स गोल्डन रूल जिन्हें बोलते हैं, वो हमें लर्न करने पड़ेंगे। आइए वो जानते हैं 6 रूल क्या है। सबसे पहले 2 रूल्स होते हैं पर्सनल के, 2 रूल होंगे आपके रियल के और 2 रूल होंगे आपके नॉमिनल के। पर्सनल क्या है? डेबिट द रिसीवर, मतलब अगर कोई व्यक्ति पाने वाला व्यक्ति है तो उसे हम डेबिट करेंगे। यदि कोई व्यक्ति देने वाला व्यक्ति है तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मतलब अगर कोई पाने वाला व्यक्ति, जैसे राम को आपने 10,000 रुपए दिए, तो राम कौन हो गया? पाने वाला व्यक्ति। और गिवर, क्रेडिट था गिवर मतलब देने वाला। अगर कोई व्यक्ति माल देता है, बेचने वाला हो, देने वाला हो, पैसे देने वाला हो, चेक देने वाला हो, उसको हम क्रेडिट पक्ष में रखेंगे। ये आपको विशेष याद रखना है। अगर ये रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो ही जनरल एंट्री सीख पाओगे आप। ये होता है रियल अकाउंट। वास्तविक खाता क्या है? देखो, डेबिट द इनकम, जो भी आपके पास इनकम आ रही है, चाहे वो वस्तु हो, संपत्ति हो, फर्म हो, कोई भी हो, तुमने फर्नीचर खरीद रहे हो, पैसा ले रहे हो, पैसा आ रहे हो, तुम पे चेक आ रहा हो, मशीन खरीद रहे हो, आने वाली संपत्ति या कोई वस्तु, वो क्या कहलाएगी? आपकी डेबिट। और क्रेडिट द आउटगोइंग, जाने वाली वस्तु, संपत्ति को क्या करेंगे आप? क्रेडिट। नॉमिनल, नाम मात्र के लिए, डेबिट द लॉस, क्रेडिट द प्रॉफिट। खर्चे और लॉस जो भी होंगे, आपके एक्सपेंसेस जो भी होंगे, और जो भी जितनी भी तुम्हारी हानि होगी उसको आपको डेबिट पक्ष करना है, और जो जितनी भी आपकी प्रॉफिट होगी या इनकम होगी उसको क्या करना है? क्रेडिट। तो ये 6 रूल्स हैं। कोई भी मैं अकाउंटिंग में जनरल एंट्री करूंगा वो इन 6 रूलन पे ही करूंगा, इससे अर्थात एक्स्ट्रा कोई भी एंट्री नहीं होगी। आपको ये 6 रूल्स अच्छे से समझ लेने हैं, तभी हम बोर्ड पे जाके जनरल एंट्री करेंगे। उसके लिए देखो, सबसे पहले हम डे बुक सीखते हैं, फिर रफ बुक, लिस्ट बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, सब तरह के रजिस्टर बनते हैं। तो हम तो एक एक करके पहले हम नॉर्मली एंट्री सीखेंगे, जनरल एंट्री क्या है, फिर जनरल एंट्री को हम रफ में करेंगे, फिर लिस्ट वाइज करेंगे, फिर परचेज की बुक, सेल्स बुक, इस प्रकार हम बनाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग की बुक में बात करें तो सबसे पहले सीखते हैं हम जनरल एंट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं रोजना मच्चा। क्या बोलेंगे? रोजना मच्चा। रोजना मच्चा का मतलब क्या होता है? मतलब आपको ये जो जनरल एंट्री होती है हमें एक रफ वर्क में करनी पड़ती है। किस में करनी पड़ती है? रफ वर्क में। फिर हम जनरल एंट्री से क्या सीखते हैं? लेजर, ट्रायल, ट्रेडिंग, पी&एल, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जनरल एंट्री। आज हम इतना ही सीख के हम सीधे चलते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड पर हम सीखेंगे कि जनरल एंट्री कैसे करने आए, कैसे सॉल्व करते हैं। आप अगर हिंदी में समझना चाहते हो तो मैं हिंदी में भी बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश में भी। पहले आपको हिंदी में समझना, आसान तरीके से समझ लेना, उसके बाद देन आफ्टर आई विल डिस्कस किसमें? इंग्लिश में।
इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। उसके लिए देखो कुछ एक चीज और है, आपको अकाउंटिंग में कुछ मीनिंग्स होती हैं, ये आपको दिख रही होगी, जैसे परचेज, सेल्स क्रय बोलते हैं, परचेज को विक्रय बोलते हैं, विक्रय वापसी, सेल्स इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड, आउटवार्ड, पर्टिकुलर, लेजर, अमाउंट धनराशि, ऑफिस एक्सपेंस। ये कुछ मीनिंग्स हैं जिन्हें हम बाद में आपको समझाएंगे। आप ये देखते जा रहे होंगे, काफी सारी मीनिंग्स हैं। जो हम लोग मजदूरी को क्या बोलते हैं, वेजेस, भाड़ा को फ्राइट, कैरेज को क्या बोलते हैं, ढुलाई, सैलरी वेतन, इंश्योरेंस बीमा, पोस्टेज, कमीशन, ड्राइंग, देनदार, इस तरीके की क्या है, ये हमारी कुछ मीनिंग्स हैं, ये हमें लर्न करनी पड़ेंगी। और एक चीज और सीख लेना कि कभी भी हम कोई भी माल खरीदने जाते हैं उसको इंग्लिश में आपको परचेज बोलना है, और कोई भी माल जा बेचते हैं उसको हमें इंग्लिश में सेल्स बोलना है। इस तरह से अगर हम कोई हमसे बोले कि आप माल खरीदा हमने, अब हमें क्या पता क्या माल है, हमें नहीं पता वो क्या माल है, तो हम उस माल को क्या समझेंगे, परचेज। अब देखो परचेजिंग तीन प्रकार की होती है, तीन ही प्रकार से परचेज करते हो आप। अब या तो नगद खरीद लो, या उधार खरीद लो, या चेक द्वारा खरीद लो। तो इस प्रकार जनरल एंट्री कैसे सॉल्व करनी है, बहुत ही इजी तरीके से आज आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, अब वहां पर हम डिस्कस करेंगे जनरल एंट्री क्या है। आइए चलते हैं। तो गाइस मैंने आपको जैसे कहा था कि चलते हैं एंट्री की तरफ, तो आज हम एंट्री करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था गाइस कि रूल्स क्या हैं, 6 रूल्स कैसे हैं। मैंने आपको बताया, पर्सनल पाने वाला व्यक्ति एंड देने वाला व्यक्ति, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और मैंने ये बोला था कि रियल अकाउंट आने वाली वस्तु, जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है, डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गो आउट। देन मैंने बोला था नॉमिनल अकाउंट, खर्चे व हानि डेबिट, डेबिट द लॉस एंड लाभ व आय क्रेडिट, मतलब क्रेडिट द प्रॉफिट। ये कुछ 4 जनरल एंट्री हैं जिन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही इजी तरीके से। आपको यूट्यूब पे इंग्लिश में एंट्री मिलती है, इंग्लिश में सॉल्व कराते हैं। देखो मानते हैं कि इंग्लिश में ही होती हैं, लेकिन पहले किसी किसी व्यक्ति ऐसा होता है जो इंग्लिश में नहीं समझ पाता है, तो पहले मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ, देन आफ्टर मैं आपको क्या करूँगा, इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो जनरल एंट्री है, मान के चलिए ये है 10/10/2023 की। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया प्रत्येक एंट्री में, जनरल एंट्री में आपको रूल्स फॉलो करने हैं। पहली एंट्री है, राम से माल खरीदा 3000 रुपये का। देखो जनरल एंट्री कौन करता है, जो भी बिजनेसमैन होता है, जो भी सीए होता है, वो सभी जनरल एंट्रियों को सॉल्व करता है। तो जनरल एंट्री है, राम से माल खरीदा। जब हम किसी व्यक्ति से, पर्सन से माल खरीदने जाते हैं, मैं किसी पर्सन से माल खरीदने जाऊंगा तो सिंपल बात है, मेरे पास क्या आएगा, माल। क्या आएगा, माल। और आने वाले माल को क्या करते हैं हम, डेबिट। यहाँ पे लिखा हुआ ना, आने वाली वस्तु क्या आ रही है आपके पास, माल आ रहा है। सर हम किसी व्यक्ति से माल खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है, मैं यहाँ पे पहले 10/10/2023 एक डेट लिखूंगा, तो आने वाले माल को बोलेंगे परचेज। तो आपको ये देखो सबसे ज्यादा मेन डिपेंड करता है आपका फॉर्मेट। अगर आपका जनरल एंट्री करने का फॉर्मेट गलत हुआ तो एंट्री भी गलत मानी जाती है। आपको परचेज अकाउंट डॉट डॉट लगा के लास्ट में आपको डेबिट लिखना है। एलएफ क्या है, लेजर फोलियो, इसको हम बाद में समझाएंगे कि क्या होता है। और डेबिट वाले कॉलम में ही आपको क्या लिख देना है, 3000 रुपये, और क्रेडिट वाला कॉलम खाली डैश। जहां पे हम अकाउंट शब्द लिखते हैं, या जहां पर हम अकाउंट शब्द मतलब हमारी जो डेबिट की एंट्री का नाम पूरा होता है, उसके नीचे लिखना है आपको 2। अब हमने क्या किया, राम से माल खरीदा। किसी व्यक्ति का नाम कब आता है, जब वो उधार लेते हैं मुझसे। तो देने वाला व्यक्ति कौन है इसमें, राम, क्योंकि हमें राम से माल खरीदा, तो देने वाला व्यक्ति कौन हो गया, राम। और देने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं हम, क्रेडिट, 3000 को कॉलम को खाली छोड़ के, और क्रेडिट वाले अमाउंट में 3000। सिंपल है ना एंट्री करना, बिल्कुल एंट्री हो गई है। अब इसका एक नरेशन होता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि नरेशन कैसे लगाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, सीता से 2000 रुपए का माल खरीदा। सेम है, माल खरीद रहे हैं, आएगा क्या आपके पास, बताइए, माल। कौन सा माल, खरीदा हुआ माल। और खरीदे हुए माल को क्या बोलते हैं हम, परचेज। परचेज अकाउंट डॉट 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 करके क्या लिखेंगे आप, डेबिट। और 2 में क्या लिखेंगे आप, क्या, सीता। क्यों, सीता से माल खरीदा। और अब आपको सीता के अमाउंट कॉलम में क्या करना है, 2000, ये खाली, फिर ये खाली, और यहाँ पे सीता के अमाउंट में। अब क्या करना है, सीता हो गई हमारी।
अब सीता के कोई दिक्कत है यहाँ तक? तीसरी एंट्री है, कमल को 9,000 रुपए दिए। किसको दिए आपने? कमल को। पाने वाला व्यक्ति कौन है? कमल। और पाने वाले व्यक्ति को क्या करते हो आप? डेबिट। तो पाने वाला कौन है? कमल। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? कमल। जैसे ही आप कमल लिखोगे तो हम कमल को क्या करना है? डेबिट। और 2 डेबिट वाले कॉलम में कमल से कितने रुपए दिए आपने? 9,000। तो यहाँ पे आपको लिखना 9,000, ये खाली। क्या गया हमारे पास से? कैश। जाने वाली वस्तु क्या है? कैश। और जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं हम? क्रेडिट। एक और एंट्री है, पवन को उधार माल बेचा आपने। क्या बेचा? उधार। जब हम किसी व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं तो सिंपल बात है, व्यक्ति का क्या आएगा? नाम। तो आपको क्या करना? पवन। क्यों? पाने वाला व्यक्ति तो पवन है, क्योंकि पवन को सर माल बेच रहे हैं हम, पवन से पैसे भी तो लेने हैं। और जब पवन को उधार बेचो, चाहे नगद बेचो, चाहे चेक द्वारा बेचो, तो आपके पास से क्या जाएगा? माल। और जाने वाले माल को क्या बोलते हैं हम? सेल्स अकाउंट। इस कॉलम को खाली छोड़ के इसमें लिख देंगे 3,000। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और देता हूँ, इधर ध्यान देना है आपको। ट्रिक में क्या है? माल सिर्फ 3 ट्रिक। देखो, हम जब कहीं परचेजिंग करेंगे ना, और एक बात हमेशा याद रखना ऑलवेज, कि परचेज हमेशा डेबिट रखना है आपको। परचेज को कभी भी हम क्रेडिट पक्ष में नहीं लिखेंगे। दूसरा सेल्स। सेल्स हमेशा 2 पक्ष में रहता है। किस पक्ष में रहता है? 2 में। और परचेज हमेशा डेबिट पक्ष में रहता है। ये रूल्स में आप समझ लेना। एक ट्रिक है, परचेज करते टाइम 3 प्रकार से करना है आपको परचेज। 2 में या तो कैश लिखना है, या बैंक लिखना है, या आपको उधार वाला लिखना है। किसे बोलते हैं? उधार। जो भी हम जिससे भी उधार खरीदते हैं। बेचा भी 3 प्रकार से जाएगा, कैश डेबिट हो सकता है, आपका बैंक डेबिट हो सकता है, और व्यक्ति का नाम, कोई भी जिससे हम उधार माल बेचते हैं, जिसको भी हम 3 प्रकार से। आप 50% नगद बेच सकते हो, 50% चेक द्वारा बेच सकते हो, और बाकी का उधार कर सकते हो। आप 25% नगद, 25% चेक, और ऐसे करके भी बेच सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ, परचेज ऑलवेज आपको डेबिट और सेल्स आपको क्रेडिट।